अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इस वर्ष की इसकी कैंपेन थीम है चूज टू चैलेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बनाए गए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के स्कूलों में अब इस नए बोर्ड के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: देशभक्त बच्चों को तैयार करना, बच्चों को अच्छा इंसान बनाना और बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा जिससे बच्चों को पढ़ाई के बाद रोजगार मिल सके। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारत में AI गेम चेंजर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है। नेस्कॉम या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो भारत में $180 बिलियन के IT BPM उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। यह डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार गुजरात में नेशनल वाइल्ड लाइफ डिसीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर की स्थापना करेगी। यह सेंटर प्रस्तावित प्रोजेक्ट लाइन का हिस्सा है। प्रोजेक्ट लाइन का मकसद एशियाई शेर को संरक्षित करने के प्रयास को बढ़ावा देना है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट का 1/4 हिस्सा या 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसका मुख्य कार्य सरकारी और औद्योगिक भवनों की सुरक्षा करना है। CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसरो ने निसार सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार विकसित किया है। निसार अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह पृथ्वी की सतह में 1 सेंटीमीटर से भी कम के परिवर्तन को माप सकता है। 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृदा हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ICAR को यह पुरस्कार दिया गया है। चौथे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन 12 से 19 मार्च के बीच वर्चुअल फॉर्म में किया गया। तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा दिया जाता है। अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया रहे। इस सूचकांक में शामिल कुल 184 देशों में भारत को 121वां स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में पहली बार हांगकांग को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हांगकांग की आर्थिक नीतियां चीन के कब्जे में आ गई हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $582 अरब के ऊपर पहुंच चुका है। सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष 3 देश क्रमशः चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में निम्न तत्व शामिल हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार, SDR या स्पेशल ड्राइंग राइट्स और IMF के पास रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र या वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की पहचान की है। इसके अनुसार ओडिशा में सबसे ज़्यादा 23 प्रदूषित स्थल हैं। 21 प्रदूषित स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि 11 प्रदूषित स्थलों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। स्विस ओपन 2021 के महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में भारतीय शटलर PV सिंधु को हराकर स्पेन की कैरोलिना मारिन ने खिताब जीत लिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अक्षय पात्र नामक महिलाओं की कला प्रदर्शनी का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य की सभी लड़कियों की देश विदेश में होने वाली उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष बनाने की भी घोषणा की।
तेलंगाना पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह QR कोड सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके महिलाएं आसानी से उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस को शिकायतें दर्ज करा सकेंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहायता की जाएगी। मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत तेजस्विनी योजना भी लॉन्च की। इस योजना के तहत 18 से 35 साल के बीच की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में धसा नदी की सहायक बंडई नदी पर बंडई बांध का उद्घाटन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया जा रहा है। 100 मेगावाट क्षमता वाले इस पावर प्लांट की स्थापना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना धसा नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। महोबा जिले में लहचूरा बांध धसान नदी पर ही बनाया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 27वें हुनर हाट का आयोजन 12 से 21 मार्च के मध्य भोपाल में किया जा रहा है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। इसी थीम के साथ 26वें हुनर हाट का आयोजन 21 फरवरी से 1 मार्च के मध्य नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त की गईं। जापान ने फोगाकू नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है। हाल ही में इसे अनुसंधान हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। फोगाकू ने सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की सूची में लगातार 2 वर्षों से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है। यहाँ तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड दिया गया है। पिछले साल यह पुरस्कार PV सिंधु को दिया गया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से साउंडिंग रॉकेट RH560 लॉन्च किया। इसरो इस रॉकेट के जरिए न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करेगा। हाल ही में इक्वाडोर में स्थित सैनगे ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रांस द्वारा एस्टर एक्स नामक पहले अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जर्मनी, इटली और अमेरिका ने भी भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 लिस्ट में शामिल किया गया है। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया है। इतना बड़ा करेंसी नोट छापने वाला वह पहला देश बन गया है। वेनेजुएला की वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर या भारतीय करेंसी में 36 रुपये के बराबर होगी। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। गूगल ने ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिला उद्यमियों की सहायता के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिलाओं को ट्यूटोरियल और मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। इसे गूगल के इंटरनेट साथी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। गूगल द्वारा 2015 में इंटरनेट साथी कार्यक्रम महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि पर हेराथ त्यौहार मनाया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को हेराथ पर्व के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च के बीच काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार काला नमक चावल की ब्रांडिंग सिद्धार्थनगर जिले के उत्पाद के रूप में कर रही है। महात्मा बुद्ध के महाप्रसाद के नाम से लोकप्रिय इस चावल का निर्यात हाल ही में सिंगापुर को किया गया। हाल ही में 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी पोएट्री व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में अनामिका को टोकरी में दिगंत उनकी गाथा के लिए दिया गया। कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में उनकी कविता श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए दिया गया। इस वर्ष कुल 20 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया। मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। पहली बार वर्चुअली आयोजित इस मेले का यह 29वां संस्करण था। इस वर्ष मेले का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।